शेर का शिकार जो है करने आए और शेर बिल्ली बन गया है। मेरे खिलाफ सबसे बड़ा जो फ्रॉडी टोला है वो है फरीद अबू लुलू। देखना होता तो 2014 को आप अपने घर का सरबरा नहीं बदलते। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए एक को माफ़ किया, एक बाकी है कि नवाज शरीफ इस धरती का बेटा नहीं है। नवाज शरीफ गुजरात का बेटा है, हिंदुस्तान का बेटा है। सलाउद्दीन रहीमी की बात कर रहे हैं। अबे रहीमी तो पता नहीं है, नहीं पता नहीं कौन सी है वो, उसको पूछ ले। मोहसिन कुश है वो। और मेरे वर्करों की, साथियों की, बिरादरियों की कोशिश होगी, मैं उनको हरवाऊंगा। उसका नाम है अबू लुलू फरीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, शहर हैदराबाद की एक इंतहाई मशहूर और मारूफ शख्सियत चौधरी निज़ाम आरई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज अगर आप बैकग्राउंड मेरा देख रहे हो तो मैं इनके घर पर मौजूद हूँ। स्टूडियो से प्रोग्राम नहीं हो रहा है, स्पेशली ये रिकॉर्ड करने के लिए और कुछ अहम सवाल पूछने के लिए मैं ख़ास यहाँ पर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर अल्लाह का शुक्र, दुआ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि थोड़ा सियासी सफ़र के बारे में बात कर लेते हैं हम कि किस तरह से कौन सी पार्टी और फिर कौन सी पार्टी और अभी हम कहाँ हैं। नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जेम्स टीवी और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके साथियों का, जो इस इलेक्शन की जो इंतहाई टॉप पे जो मुहिम जा रही है उसमें से वक्त निकाल कर मेरे लिए तशरीफ़ लाए, ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। और अल्लाह पाक ही आपको इसका अजर देगा। सियासी सफ़र तो मेरा APMSO से शुरू हुआ था 86 में। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गोल बिल्डिंग के पास जो लाल स्कूल है उसमें मैंने 6 जमात में जो है कि एडमिशन लिया था। वहाँ पे यकीनन एक बाप के 5 बेटे होते हैं, आपस में झगड़ा हो जाता है, फड्डा हो जाता है, अलग भी हो जाते हैं। इवन हाबिल और काबिल ने एक दूसरे को कत्ल भी कर दिया। तो ये तो एक तारीख़ है ना। और मेरी नज़र में तमाम बिरादरी, तमाम कौमें, तमाम इंसान एक दादा की, एक दादी की औलाद हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, माँ हव्वा अलैहिस्सलाम। अगर हम उस पहलू से उठाकर चलेंगे तो हम सब भाई हैं एक दूसरे के। लेकिन चूँकि इस मुल्क के अंदर जब से ये पाकिस्तान बना है तो हमारे एक साजिश हमारे ख़िलाफ़ होती रही है, चाहे वो मसलक की शक्ल में हो या लसानियत की शक्ल में हो या बिरादरियों की शक्ल में हो या कबायली जंगों की शक्ल में हो। तो इस मुल्क को जो अल्लाह पाक ने वजूद अता फ़रमाया, लेकिन ये शहादतों से ये मुल्क बना है। इंशाअल्लाह इस मुल्क की हिफाजत अल्लाह की ज़ात के बाद हम पाकिस्तानी और अफवाज पाकिस्तान आखिरी दम तक करें। मैंने 86 में APMSO में जनाब मरहूम मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाइयों की तरह सलीम नाम था उनका, सलीम गद्दी, APMSO के इंचार्ज थे। मैं नाम भूल रहा हूँ। 1986 में सलीम इनकलाबी, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। वो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज में, स्कूल में आए और हमें दावत दी कि भाई आप APMSO ज्वाइन करें, क्योंकि ये यहाँ पे हमें तालीमी इदारों में नज़रअंदाज किया जा रहा है और यूनिवर्सिटियों में हमें मारा जा रहा है, शहरी हलकों में। चूँकि बच्चे थे, काउंसलिंग जल्दी हो जाती थी। और आज आप देखें कि एक औरत बलोच कौम की, पढ़ी लिखी इंजीनियर, उसकी दिमाग की इस तरह काउंसलिंग की गई कि उसने एक यूनिवर्सिटी में बम ब्लास्ट कर दिया। तो हम तो फिर भी बहुत छोटे और साफ जहन के बच्चे थे। मैंने APMSO ज्वाइन की
और APMSO का सफ़र जो शुरू हुआ वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ मेरा सफ़र चला, और मैंने 89 में अल्ताफ़ हुसैन के साथ मैं चीफ सिक्योरिटी गार्ड में अल्ताफ़ भाई के साथ रहा, और तकरीबन 3 साल में प्रॉपर 90 और 89 पे रहा। उसके बाद इस शहर के अंदर, इस इलाके के अंदर जो आज डमी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार घूम रहे हैं, जो ये कहते हैं कि शहर में पीपल्स पार्टी हमला आए थे, मैं उनको दावा करता हूं कि अगर 2021 से पहले इस इलाके में कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा झंडा लगाकर और बोलो बोलो जिए भुट्टो कर आया हो तो वो एक वीडियो दिखा दे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जियाला हूँ पीपल्स पार्टी का, आसिफ जरदारी का, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, बिलावल भुट्टो का, आदि फरियाल का, रईस गुलाम कादर मरी का। मैं किसी अल्हम्दुलिल्लाह MP MNA सेनेटर वज़ीर की मरून मिन्नत पीपल्स पार्टी में नहीं ज्वाइन की। मैंने एक कमिटेड आदमी के साथ पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, वो रईस सरदार गुलाम कादर मरी है, जो आज भी मेरा सरपरस्त है, मेरा बड़ा है, मेरे साथ है। बात यह है कि अल्ताफ़ भाई को 1990 में मैं यहाँ लाया, और मैंने जमरत रोड पे भरपूर बड़ा जलसा कराया, और बड़े शेर व अशार में उस वक्त पढ़ता था कि एक शेर था, जब भी लहू को वतन की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन हमारा तुम्हारा नहीं। ये एक उस वक्त काउंसलिंग का दिमाग था कि जी हम महाजरों के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो वो उस नज़रिए का था। लेकिन आज जो इस शहर की, इस अशार की जो सख्त ज़रूरत है, जिसे मैं तब्दील करने जा रहा हूँ, ये जिसने लिखा अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। ये शेर आज इसलिए मेरे मुल्क को, मेरे वतन को, मेरे लोगों को ये ज़रूरत है कि जब भी वतन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही शहादत फ़ौजियों को मिली। जब भी वतन को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही शहादत फ़ौजियों को मिली, फिर भी कहते हैं ये चंद अहले चमन, अहले सियासत, कि ये वतन हमारा है, फ़ौजियों का नहीं। मैं इसके ऊपर ये मैसेज देना चाहता हूँ, खुदारा जो काउंसलिंग कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो काउंसलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बाकायदा उनके बाड़े खुले हुए हैं, उनके कारखाने खुले हुए हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ कि जहाँ पे ये हो रहा है। लेकिन फिर अब ये सफ़र MQM का जो शुरू हुआ 1990 में, ये सफ़र ख़त्म हो गया 17 जून 1992 को, जब एक अहम तरीन मीटिंग इस्लामाबाद के हल्के में की गई, जो एक ब्लेंडर था हमारे साथ, और उसके अंदर मैं स्टेज पे बताऊंगा कि जो आज मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नवाज़ शरीफ को सीधे हाथों ले रहे हैं कि शेर का शिकार जो है करने आए और शेर बिल्ली बन गया है। मैं अपने चेयरमैन के साथ ये इस बात की मुकम्मल हिमायत करता हूँ कि नवाज़ शरीफ इस धरती का बेटा नहीं है। नवाज़ शरीफ गुजरात का बेटा है, हिंदुस्तान का बेटा है। क्योंकि नवाज़ शरीफ ने हमेशा सिंध के शहरी और देही हलकों के ख़िलाफ़ एक साजिश की है, जिसका मैं ख़ुद गवाह हूँ। नवाज़ शरीफ ने 1992 में MQM हकीकी बनाई। इधर वो MQM पाकिस्तान को मदद देता था, और उधर वो MQM हकीकी के रहनुमाओं को हेलीकॉप्टर देकर लांडी भेजता था। तो 17 जून 1992 को अनीस कायम खानी, मरूम कंवर नवेज़ साहब, अनीस एडवोकेट साहब, सलीम शहजाद साहब और दीगर लोग, और 17 हम लोग थे, जहाँ पे हमें ये बताया गया कि आप जो है MQM के बागी जो गद्दार हैं आफाक और आमिर, उनको मारना है। और नवाज़ शरीफ साहब ने एक कार्ड दिया जिसके अंदर गाड़ियों में वेपन्स रखे हुए थे, और नवाज़ शरीफ का स्टैम्प कार्ड था। तो वहाँ मैंने इस्तग़फ़ार की, तौबा की, और मैंने कहा मेरा वालिद नेक और गरीब आदमी है, और 3 दिन तक हम इस शहर का एक लुटेरा, बेईमान, दहशतगर्द आफ्ताब खानज़ादा उर्फ मामू,
ना जिसका दीन धर्म है, वो हमारा कमांडर इन चीफ था। तो 3 दिन तक मैंने आफाक और आमिर का सदका दिया, तहज्जुद पढ़ी, इशराक पढ़ी, चाश्त पढ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 जून को उम्मत अखबार में एक ख़बर रिलीज़ हुई, MQM के मुतअद्दिद कमांडो दस्तों की इस्लामाबाद दामाद अल्ताफ़ हुसैन के बागियों को की तलाश जारी। फिर नीचे खबर लगी हुई थी कि आफाक और आमिर ने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लांडी रवाना। मैंने 2 रकात शुक्राना पढ़ा, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तूने हमें इस हालात से निकाला। और फ़ौरन ही मेरे मौसिन भी रहे हैं अनीस कायम खानी साहब, और अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। उन्होंने फ़ौरन ही जहाज़ के टिकट कराए और हमें कहा कि आप ट्रेन से चलें। तो मैंने कहा अनीस भाई बात ये है कि तुम तो यार जहाज़ से चले जाओगे, 90 तो हम बचाएंगे, हमारे को भी तो जहाज़ से लेके चलो। फ़ौरन अनीस भाई ने हमारे भी जहाज़ के टिकट कराए और हम 90 को बचाने के लिए आ गए। और फिर चौधरी निज़ाम 17 जून 1992 को MQM से गुम हो गया। ठीक कि भाई ये तो अपने को ही कातिल होने जा रहे हैं। ये सारे बेचारे 2014 में इमाम बने, मस्जिद के मौज़न बने। मैं मस्जिद और बैतुल्ला का और मदीने का खादिम बन गया था 1992 को 17 जून। और फिर मैंने अपना सियासी समाजी यहाँ पे शहर में अपने वो ताल्लुकात बनाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ इस शहर का MQM का मौजूदा ओहदेदार, कारकुन, ज़िम्मेदार और साबका अगर मेरे एहसान की स्टैंप ना लगी हुई हो, मैंने उनके मुश्किल वक्त में साथ ना दिया हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं इलेक्शन से लड़ने का ऐलान ख़त्म कर दूँगा। आज जो चेम गोइयाँ हो रही हैं PTI में, जो साहब चले गए, PTI के धरने को मैंने ज्वाइन किया। भाई PTI मुश्किल घड़ी में, PTI के लोग, PTI के कारकुन पाकिस्तानी हैं। अगर एक फ़र्द वाहिद से कोई गलती हुई है तो सज़ा पूरे शहर को नहीं देनी चाहिए। जिस तरह मैं अफवाज पाकिस्तान की और रियासती इदारों की पाबंदी का एहतराम करता हूँ, जिस तरह रियासती इदारों ने महसूस किया कि अल्ताफ़ हुसैन शायद हमारे मुल्क को नुकसान दे रहा है, शायद, ठीक है, तो उन्होंने फ़र्द वाहिद पे पाबंदी लगा दी, न कि MQM पे पाबंदी लगाई, न कि पतंग पे पाबंदी लगाई। तो मैं हाफिज़ मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेरे लिए काबिल एहतराम है। DG ISI जनरल अंजुम नदीम अंजुम साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो ये एक नारा लगा रहे हैं कि कुरान और अल्लाह का वास्ता जेल में डालने और निकालने की सियासत को बंद करो, तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि नवाज़ शरीफ ना कल पाकिस्तान की धरती से सच्चा होगा, ना फ़ौज से सच्चा होगा, ना ही इस वतन से सच्चा होगा। अगर ये गलती अफवाज पाकिस्तान ने या किसी भी इदारे ने की, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए कब्र 2 हैं, मैयत 3 हैं। अब वो फैसला करें कि 3 में से कौन 2 दफनाए जाएंगे और वो 8 फरवरी को कौन जिंदा रहेगा। ठीक है जो साहब, अभी 220 से भी आप जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं और PS 65 से भी। एक आपने ऐसी फ़िज़ा कायम की यहाँ पर कि आपसे बड़ा शहर हैदराबाद में कोई पीपल्स पार्टी का जियाला नहीं है। मेरे पास यहाँ 2 बातें जन्म लेती हैं। एक तो पहली ये कि आपका ताल्लुक़ उर्दू ज़बान से है, तो आपने MQM में क्यों इस बात का एक्सेस नहीं किया, जो आप अभी पहले बता चुके कि ये सारे मसाइल हुए तो फिर मुझे वहाँ खैर बात कहना पड़ा। चलें, आपने जब पीपल्स पार्टी को खैर बात कह दिया है तो फिर ये पीछे जो है वो कायदीन की तस्वीरें क्यों हैं, दोहरा मयार क्यों हैं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ और शायद शहर हैदराबाद की आवाम भी समझना चाह रही है। मैं अर्ज़ करता चलूँ भाई, ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं ना, ये वफ़ादार लोग हैं, ये कमिटेड लोग हैं, ये ज़बान वाले लोग हैं। जब आपके घर में 2 मुनाफिकीन बच्चे औलाद की जगह या भाई की जगह पैदा हो जाएं, तो उस घर की दीवारें हिलना शुरू होती हैं, ठीक है। ऐसा ही मेरे साथ 2 मरतबा हुआ। एक मरतबा मेरे बेटे को डिप्टी मेयर का आसरा देकर, शानी आराई की बात, शानी आराई, चौधरी शानी आराई जो अभी भी पीपल्स पार्टी का UC का चेयरमैन है, और मुझे पीछे से धक्का दिया गया दरिया में। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उनको पता है जो उन्होंने किया। सगीर कुरैशी की रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं आप? जी सर। ठीक है। और सगीर साहब ने भी शानी साहब को ये अल्फन कहा कि मेरा बेटा कोई नहीं है, आप मेरे बेटे हो, ना मैं बल्दिया का इलेक्शन लड़ाऊँ, डिप्टी मेयर आप मेरे हो। अच्छा।
तो मैंने बच्चा ये भी अभी सीख रहा है, सीख जाएगा कि किस तरह क्या ये दुनियादारी होती है, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक काम करूँगा। चाहे मेरा बाप कब्र से उठ के आ जाए, चाहे कोई शख्सियत आ जाए, मैं अपने रास्ते से नहीं हटूँगा, कुरान और हदीस के मुताबिक। उसके बाद जो है वो जाम खान चोरो साहब, मैंने शमूलियत की रईस गुलाम कादर मरी के पास 2021 में, और आसिफ जरदारी साहब से मैं खुश नसीब आदमी हूँ। 1.5 घंटे मैंने बातचीत की, मुलाकात की, और न जाने मेरी क्या बदकिस्मती थी या नसीब में ऐसे ही लिखा था। तो जनाब सरदार जाम खान चोरो साहब ने हमें फ़ोन किया और ज्वाइनिंग के बाद, और एक अबू लुलू है जो यहाँ पे यूसी चेयरमैन है, उसको और मुझे साथ बुलाया और कहा कि भाई आप पीपल्स पार्टी में आए, कारकुन हैं और आप हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, आपका जो काम हो वो हम करेंगे। ये 2021 की बात है। बल्दिया ये वो कोई करीब नहीं थी। मुझे जाम साहब ने बहुत ज़ोर दिया कि आप यूसी इलेक्शन लड़ो। मैंने कहा सर मैं मनसब का मोहताज नहीं हूँ। सही, मैं मनसब का मोहताज नहीं हूँ। मैं 99 में फुलेली परेटाबाद में IG सिंध आफ्ताब नबी को बुलाकर अवामी भला बहबूद के लिए पुलिस कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह कराया था, जिसके उस वक्त मेरे पास बैठने को बैठक भी नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5000 मेरे बहरीन टाउन के क्लाइंट हैं, 6000 हो गए और 0 कंप्लेन है। मैं आपके चैनल से फिर एक दफ़ा ये ऐलान करता हूँ, 8 फरवरी से पहले हैदराबाद शहर के किसी भी शख्स को कोई तकलीफ़ पहुँची हो, कोई परेशान हुआ हो, कोई मेरी तरफ कर्ज मांगता हो, मैंने किसी से धोखाधड़ी की हो, तो वो आए पंचायत में अपना हक ले ले। 8 फरवरी को अगर मेरा हक हो ट्रांसफार्मर को वोट देने का, तो आप मुझे वोट दें। और दौरे मेयार की बात यह है कि मुझे रिजेक्ट आसिफ जरदारी साहब ने नहीं किया, मुझे रिजेक्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने नहीं किया, मुझे रिजेक्ट अदी फरियाल टालपुर ने नहीं किया, मुझे 2 लोगों ने रिजेक्ट किया। और इंशाअल्लाह उनसे मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए एक को माफ़ किया, एक बाकी है उसको हरवाने के लिए इंशाअल्लाह जो मेरी जान माल और मेरे वर्करों की, साथियों की, बिरादरियों की कोशिश होगी, मैं उनको हरवाऊँगा। उसका नाम है अबू लुलू फरीद कुरैशी साहब। बस कुरैशी कहते हुए शर्म आती है। कुरैशी कौम एक बहादुर और दिलेर कौम है, गद्दार कौम नहीं है, वो गद्दार है। अच्छा ठीक हो गया, ये तो सारी बातें हो गई सियासी। अब हम बात करते हैं इलाके के मसाइल की, क्योंकि देखिए आप तो अभी से नहीं, एक अरसे से खिदमत गुजार हैं इस इलाके के। तो क्या इस इलाके के मसाइल हैं, इस एनए के क्या मसाइल हैं और उसके हल के लिए आपके पास क्या तजवीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा मंसूर है कि इन 2 नहरों के बीच में फुलेली और पिनियारी, हमारे पास 11 यूसियाँ हैं। ठीक, हमें अफसोस है परेटाबाद टाउन बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 2 नहरों के बीच में अगर परेटाबाद टाउन हम ले जाते टंडोजाम तक, हम ले जाते सब्ज़ी मंडी तक, जिस तरह कासमाबाद टाउन जो है हैदर चौक तक आ गया है जाम खान साहब की काविशों से, तो मेरी तो काविश ये होगी कि शहर को बढ़ाया जाए। जिस तरह मैंने माजी में सब्ज़ी मंडी का रिकॉर्ड है, SSP सलाम शेख साहब, DIG सरदार शर्जील खरल साहब, DC गफ़ार सुमरो मुझे बुला के कहा सब्ज़ी मंडी शिफ्ट करनी है। मैंने कहा हो ही नहीं सकती। कहा क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा इसलिए कि तमाम नीचे करप्ट लोग हैं, वहाँ पे भत्ता माफिया है, छोटे छोटे पॉकेट से वो किराया लेते हैं और उसमें आपकी पुलिस इन्वॉल्व है। मुझे आप 24 घंटे के पावर्स देंगे DC और SP के, तो मैं इंशाल्लाह जान माल से आपको मंडी शिफ्ट करा के दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मंडी शिफ्ट कराई इस नियत से कि हैदराबाद बढ़े, न कि छोटे छोटे कमरों में फ्लैटों में हमारे लोग रह रहे हैं। और 50 लाख का फ्लैट हो गया है लियाकत कॉलोनी में, तो हैदराबाद सिटी में जाकर वो या किसी भी हाउसिंग स्कीम में आज 18 लाख का 200 गज का प्लाट लेकर और वो अपनी छत अब बना सकता है। इसी तरह हैदराबाद की अनाज मंडी है, ट्रक स्टैंड है। मेरी प्रायोरिटी है कि 10 फरवरी को मैं इसको सब्ज़ी मंडी के करीब शिफ्ट कर दूँ। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, उसके लिए सब्ज़ी मंडी के साथ हम सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से 100 एकड़ ज़मीन परचेज़ करें और वहाँ पे पूरा दुबई सेंटर के नाम से
हम तमाम इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें बनाए और पीछे उन्हीं लोगों के लिए 400-400 गज के रिहायशी प्लाट बनाकर सिक्योरिटी सिस्टम देकर उसको, जिस तरह दुबई के अंदर मेरे लीडर, मेरे कायद आसिफ जरदारी साहब एक्सप्रेस सोसाइटी है, इस तरह का पूरा एक सिस्टम देकर अगर हम ताजिरों को ये सहूलत दे देंगे हैदराबाद में, जो कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने अगर चाहा तो मेरे लिए ये ज़ीरो है, क्योंकि मैं अभी तक 400 एकड़ पे हाउसिंग स्कीम कर चुका हूँ ज़ीरो कंप्लेन के साथ। मैं वाहिद खुश नसीब बिल्डर हूँ जो मेरा क्लाइंट मुतासरीन नहीं है। ये है। दूसरा, हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर इम्तियाज़ शेख साहब की मरून मिन्नत, जो यहाँ भत्ता चलता था 70,000 का ट्रांसफार्मर बनता था, वो हमने बंद कराया। दूसरा जो है वो MNT, बदकिस्मती है शहर के MPA MNO की कि 7 साल MNT बंद रही, और एक साहब जो साबिक MPA भी हैं वो उन्होंने एक्सचेंज के दफ्तर पर हमला किया सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, और बाद में माफ़ीनामा लिख के एक्सचेंज को भी दे दिया। और अभी उन्होंने ऐलान किया है कि 8 फरवरी को मैं वापडा के किसी मुलाजिम को नहीं छोड़ूंगा। और कुंडे भाई, हम बदमाश लोफर नहीं हैं, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं देख लूँगा और मैं ये कर लूँगा। देखना होता तो 2014 को आप अपने घर का सरबरा नहीं बदलते। लिहाजा मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, अगर आवाम ने मुझे कामयाब कराया तब भी, और आवाम ने मुझे कामयाब नहीं कराया तब भी, मैं पीपल्स पार्टी के इश्तराक से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के इश्तराक से, रईस गुलाम कादर मरी के इश्तराक से, ज़िया लंजार के इश्तराक से, मैं इस शहर को दुबई तो नहीं कह सकता, मुल्तान बना दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा चौधरी साहब, इतने बड़े बड़े नाम इस हल्के के अंदर हैं, 220 के अंदर, तो इनके साथ कंपटीशन की क्या ऐसी राह आपने तैयार की है कि उस पे चलकर आप जो है वो जीत हासिल कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले 1 साल से इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पास, अगर आप मुझे पहले बताते तो मेरे पास NA 220 की तमाम पर्चियाँ कंप्लीट हैं, PS 65 की तमाम पर्चियाँ कंप्लीट हैं, PS 64 की मेरे पास तमाम पर्चियाँ कंप्लीट है, मेरे पास पोलिंग बूथ की लिस्ट 6 महीने पहले है, पोलिंग स्टेशन की मेरे पास है, और मेरी एक टीम जो बड़ी बड़ी सियासी जमातों को पिछले 35 साल से इलेक्शन लड़ा रही है, हाई प्रोफाइल पढ़ी लिखी टीम, मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन मैनेजमेंट सेल के हवाले से या इलेक्शन फाइट सेल के हवाले से मैंने वो अरेंज की हुई है। तो इलेक्शन जो है वो सिर्फ जलसे और कार्नर मीटिंगों का नाम नहीं है, इलेक्शन मैनेजमेंट का नाम है। मैं अल्लाह के हुक्म से, मेरा बेटा चौधरी शानी आराय चेयरमैन बना, हमने एक वोट जाली नहीं डाला, एक सिंगल वोट, और मेरा दावा है मैं इंशाअल्लाह एक वोट जाली नहीं डालने दूंगा ट्रांसफार्मर पे, ना किसी को पैसे दूंगा वोट देने के लिए, और ना ही मैं किसी से पेना फ्लेक्स और झंडे बनवा के लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हलाल रिस्क में वसअत अता फरमाई है, बहुत बरकतें हैं। मसला ये है, 2 पॉइंट हैं। पीपल्स पार्टी को चंद लोगों ने हैदराबाद सिटी में दफनाने की तैयारी की है, एक सियासी जमात के साथ मिलके, सिर्फ 2-3 आदमियों ने। और मेरी जो जिहाद है कि मैं जीत कर पीपल्स पार्टी को ज़िंदा रखूँगा और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए इंशाअल्लाह फ्री ऑफ कास्ट वोट दूंगा। मैं अली नवाज़ शाह के नक्शे कदम पर चलूँगा। अली नवाज़ शाह इस शहर का MPA रहा है, अली नवाज़ शाह सिटिंग MNA है, अभी सिटिंग MNA बनने जा रहा है। कभी उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहीद की बुराई नहीं की, कभी बेनज़ीर शहीद की बुराई नहीं की, और जब वोट देने का वक्त आया तो उसने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट दिया। मैं मरते दम तक रहूंगा पीपल्स पार्टी के, आपकी वही है, पीपल्स पार्टी के झंडे में रहूंगा, पीपल्स पार्टी के झंडे में, चाहे वो कुछ भी करें, क़यादत कुछ ना कर रही है। जो यहाँ के करप्ट सियासतदान हैं, करप्ट पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, करप्ट जिनका इख्तिलाफ उनसे है, हमारा इख्तिलाफ मेरा उनसे, मेरा जिहाद उनसे, उनको हराना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी को जिताना चाहता हूँ। सारी बातें ठीक है।
MQM पाकिस्तान का शहर हैदराबाद में बहुत बड़ा वोट बैंक है। यहाँ से वसीम हुसैन, वो पहले भी MP MNA रह चुके हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर तो वो हैं, उनसे जहाद के लिए क्या सोचा आपने? भाई बात यह है, वसीम जो MNA रह चुका है वो मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, छोटा है उम्र में मेरे से, मेरा शागिर्द है वो। अगर मुझे MP MNA और सेनेटर बनने का शौक़ होता, गवर्नर बनने का शौक़ होता, तो सबसे बेहतरीन आइडियल तंजीम बग़ैर पैसों के मैं बन सकता था। क्योंकि माजरत के साथ अभी अल्ताफ़ हुसैन साहब पे जो है पाबंदी है, लेकिन रियासती पाबंदी का भी एहतराम रखते हुए मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्ताफ़ भाई ने इन कंगले भूखों को, जिनके पास वास्केट बनाने के पैसे नहीं, जिनके पास कोट बनाने के पैसे नहीं, एक मरतबा अल्ताफ़ भाई ने, 2 मरतबा 3 मरतबा इन कंगलों को, तारीख़ है, मैं दावा करता हूँ MQM पाकिस्तान में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली वास्ते हैं, मेरे रिश्ते हैं, मेरे ताल्लुक़ हैं, मेरा मरना जीना उनके साथ है। बात यह है कि माजी में भी सलाउद्दीन को MNA चौधरी निज़ाम अराई ने बनाया था 2007 में। सलाउद्दीन रहीमी की बात कर रहे हैं? अबे रहीमी तो पता नहीं है, नहीं पता नहीं कौन सी है वो, उसको पूछ ले, मोहसिन कुश है वो। 2007 के इलेक्शन में जब मैं फंक्शनल लीग का ज़िला हैदराबाद का सदर था, तो मुझसे मिन्नतें करके मेरी गाड़ी, मेरा गनमैन बोला मोहतरमा शहीद हो गई है, ऐसा ना हो कि मुझे सिंधी इलाकों में मारें। मैंने रात 1 बजे 40,000 मेरे सामने सलाउद्दीन रहीमी के जाली वोट डाले, इसाक नेता ने, मरूम ने, अल्लाह उसको 40,000 मुझे बाबा परेशान तो थी, यहाँ लख वोट खड़न था, छा चक्करा 40,000 जाली वोट डाले, उसको MNA बनाया। वो इतना मोहसिन कुश है, उसने कभी ज़िंदगी में एक फ़ोन नहीं किया। मेरा MQM से कोई सियासी इख्तिलाफ़ नहीं है, ये सब मेरे बच्चे। नासिर को मैंने मस्जिद नबी में टिकट दिलाया था 2018 में, अगर उसमें गैरत का मादा है तो वो सबको बता दे। जोनल इंचार्ज शरीफ खान था, उसने मेरे पे एहसान किया, इसको वो टिकट दिया। ठीक है, मैं कमिटेड आदमी हूँ, ज़बान आला आदमी हूँ, मुझे मनसब की मोहताजगी नहीं है, मुझे पैसों की मोहताजगी नहीं है, और मैं दावा करता हूँ आज तक मैंने 100 रुपये हराम के सरकारी किसी से फ़ायदा नहीं लिया। पीर पगारा के घर में 15 साल रहा, यूनुस साईं के साथ 15 साल रहा, आज भी वो मेरा घर है, आज भी उनकी दुआएँ मेरे साथ हैं। पीर साहब पगारा की इजाज़त से मैं पीर पार्टी में आया हूँ। ठीक है, बात यह है कि इनसे मेरा मुकाबला है ही नहीं। अब जब घर का सरबराह इनके साथ नहीं है, घर की छत टूटी हुई है, पानी टपक रहा है, और 5 भाइयों के 5 अलग रुख हैं। कोई कह रहा है कि अनीस भाई की MQM है, कोई कह रहा फ़ारूक सत्तार भाई की MQM है, कोई कह रहा डॉक्टर खालिद मकबूल की सिद्दीकी की MQM है। अगर MQM पे रियासती अल्ताफ़ हुसैन पे रियासती पाबंदी ख़त्म की गई तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं पीपल्स पार्टी में रहते हुए अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत ले सकता हूँ। इनको हिमायत नहीं मिलेगी, चौधरी को मिल सकती है अगर अफवाज पाकिस्तान इजाज़त दे तो। ठीक है चौधरी साहब, आपकी आवाम आपको सुन रही है, आपके हल्के की आवाम सुन रही है, हैदराबाद की आवाम सुन रही है, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज 8 फरवरी के लिए? भाई देखो, 8 फरवरी तक का तो ख़ास मैसेज ये है, मेहरबानी करके इलाके में कोई किसी को अपना आपस का दुश्मन ना समझे। ये सियासी इलेक्शन है, जीतने वाले 2, 4, 5 फनकार हैं जो जीत के चले जाएंगे। ना वो MQM के कारकुन को पूछेंगे, ना पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी के कारकुन को पूछेंगे, ना PTI वाले पूछेंगे, ना जमात इस्लामी। बात यह है कि भाई बंदी से, प्यार मोहब्बत से अपना पैगाम दो और उसको वोट दो जो आवाम के मजमे में कहे मैं सादिक और अमीन हूँ, मेरे किसी के साथ मामलात हैं तो आके वो जलसे में मुझसे वसूल कर ले। मेरे ख़िलाफ़ सबसे बड़ा जो फ्रॉडी टोला है वो है फरीद अबू लुलू, जिसने एहसान हाउसिंग स्कीम में फ़्रॉड किया, क्रिस्टल टावर में फ़्रॉड किया। ठीक है, अब बात यह है कि मंशूर मेरा ये 8 फरवरी को अल्लाह और रसूल का वास्ता शाम 7 बजे तक, तुम्हें नबी का वास्ता, तुम्हें अली का वास्ता, तुम्हें हुसैन का वास्ता, हथियार नहीं उठाना 8 फरवरी को। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, खाली घूमो, वोट जिसको चाहे दो, जिसको चाहे जितवाओ। 7 फरवरी की शाम को जो ईमानदारी से जीत जाए उसको हार पहनाओ, उसको गले लगाओ, और जो हार जाए उसको और ज़्यादा गले लगाओ, उसको हार पहनाओ, उसको पटका पहनाओ,
और उसका हौसला दो कि भाई आवाम की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह ट्रांसफार्मर को वोट दिलाएंगे। और 65 पे भी लड़ूंगा इलेक्शन, NA पे भी लड़ूंगा। एक इत्तेहाद मुमकिन होने जा रहा है, PTI जमात इस्लामी वर्सेस चौधरी निज़ाम। बात यह है कि एक PTI टिकट रख ले, एक सीट जमात इस्लामी रख ले, एक टिकट चौधरी को दे दे। ये मेरी इनसे आला सतही बात चल रही है, जो कि 98% कंप्लीट हो चुकी है। 2% में अपने बड़ों से मशवरे के लिए मैंने 1-2 दिन मांगे हैं। अगर मुझे कोई और अच्छी राय मिली तो मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा, वरना हर कैंडिडेट में आज़ाद, जमात इस्लामी वाला जमात इस्लामी के झंडे में, PTI वाला PTI के झंडे में, हम तीनों एक झंडा साथ करके इंशाअल्लाह इस शहर को अमन देंगे, ईमान देंगे, दीन इस्लाम पर लाएंगे। मस्जिद के इमाम और मौज़नों की सरकारी तनख्वाहें चौधरी निज़ाम लगवा के देगा। सबसे पहले कौमी असम्बली में ये मेरा बिल पेश होगा कि मस्जिद के मौज़न, इमाम और मदारिस के उस्ताज़ा, उनको तनख्वाहें गवर्नमेंट अदा करे, कम से कम 50,000, और मस्जिद और मदरसों के बिल फ्री करे और इमाम बारगाहों के बिल फ्री करे। वक्त देने का बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मेरे साथ मौजूद थे चौधरी निज़ाम अराई, PS 65 और NA 220 से आज़ाद उम्मीदवार जो है ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जीतें और जो इनका मंशूर है उस पर ये अमल पैरा हों। प्रोग्राम लेट्स आज के साथ मैं हूँ आपका काशिफ रफ़ीक। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह में नासर।